Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Be ready to settle your account. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. हम कभी नहीं बोल सकते कि प्रभु आपने कुछ भी हमारा लाइफ में किया नहीं, दिया नहीं। हम तैयार रहने का, कुछ भी हो हमारा हाथ में है, उसी के लिए तो हम हिसाब किताब देना है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा हम आज हमको मदद करें, कुछ इस विषय के ऊपर हम मनन करने के टाइम पवित्र आत्मा आपको दिल से उस बात को समझाए। एक पैराबल ऑफ द एक टैलेंट्स है, मत्ती 25 में लिखा गया है। थोड़ों को एक दृष्टांत है। यीशु मसीह ने एक कहानी बताया है, परमेश्वर का राज्य, उसको कहानी में वो बताया है। ये जब एक मालिक ने दूर देश छोड़कर जा रहा था, उसी टाइम सबको हाथ में कुछ तोड़ों को दिया है। कुछ को 5 दिया, कुछ को 2 दिया, कुछ को 1 दिया है। सो छोड़कर दूर जाने में चला गया। इसलिए देकर गया है ताकि मैं किस किस को क्या दिया, हम सोच समझ कर मैं दिया हूं, वापस आ जाए वो लोग मेरे को, मैंने दिया हो गया उस अनुग्रह को इस्तेमाल करते हो गई, उसको बढ़ाकर मेरे को वापस लौटाएंगे। खाली रखना गए तो खुद अपना घर में रखकर जा सकते, क्यों हमारा हाथ में दिया गया। उसमें एक ही आदमी ने गलत किया, बाकी 2 लोग ने बढ़िया किया। जब काफी समय के बाद वापस आया, ऐसे भी खुदा हमारे जीवन में कुछ मौका देते गए, समय देते गए, अनुग्रह को देते गए, पैसा को देते गए। हमको कुछ साल देखते गए, जरूर वापस आएगा। ऐसे भी तो बोलकर गया, मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, वापस आएगा। इस तरह इस कहानी में वापस आया, लोग से पूछा। मैथ्यू 25:19 में लिखा गया, आफ्टर लॉन्ग टाइम द सर्वेंट्स केम एंड सेटल्ड द अकाउंट्स विद देम। वो वापस आने के बाद उनको दास लोग आकर उन्होंने अपना हिसाब किताब उनको दिया है। इसका मतलब क्या है, मेरे हाथ में खुदा ने, मैं व्यक्ति के रूप से दे दूं, मेरे हाथ में भी कुछ तो स्किल दिया है। आप मेरे को अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट का स्किल दिया है। God has given some skills like accounting or management skills. So I need to use it, multiply it, और उसको मैं वापस जवाब देना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका हाथ में कुछ ना कुछ अनुग्रह को, तोड़ों को और आशीष को, वरदान को दिया है। हमारे हाथ में देकर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए किया है। हम सब कुछ रिसीव किया, कोई नहीं बोल सकते। इसलिए हम कभी दुख हो जाते हैं, दूसरे के साथ तुलना करने के टाइम वो हमारा प्रॉब्लम होता है। बाइबल बताता है वो हमारे एबिलिटीज के मुताबिक उन्होंने सबको बांटा है। वो अभी हमको ऊपर से देखते हैं कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन अचानक आएगा, हमसे पूछेगा। इसलिए है आज हम इसके बारे में थोड़ा अपना आप को चेक करें। टेक द स्टॉक ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी का परिस्थिति कैसे है, हम तैयार है, उसको हम चेक करेंगे। सभी के जीवन में खुदा ने स्किल्स एंड रिसोर्सेस दिया है कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। उसको रखते हो गई, आ गई, हम उसको बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, वापस उनको लौटाना है। क्योंकि खेत खुदा का है, राजा का है, हम राजा का प्रजा है। वो हमारा हाथ में कुछ जिम्मेदारी दिया है, उन्हीं को राज्य के लिए हम काम करें और उसको वापस लौटाएंगे। हमारा हाथ में पैसा भी दिया, बहुत कुछ दिया, एक संसाधन भी दिया, रिसोर्सेस भी अलग अलग प्रकार का दिया गया। ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले हफ्ता में स्टडी किया गया, मालिक वही है। हमारा हाथ में कुछ भी है, उन्हें क्या है, हम सिर्फ मैनेजर्स है, संभालने वाला है, देखभाल करने वाला है। इसलिए हमारा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वो उन्हीं के हाथ में हम उसको बढ़ाएं और वापस लौटाएं। जैसे दिया है
ऐसे आप वापस नहीं लौटाने का, वो फिर हमारे अकाउंट्स में फेल हो जाएंगे। God expects you to will multiply and give it back to him. वो हमारे लिए वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया सबसे वो अकाउंट्स पूछेगा। ओके, क्यों? ऑलरेडी हमारा हाथ में दे चुका है। काफी लोग उसको सोचते कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या हम उसको यूज कर कर बढ़ा रहे और उसको छिपाकर अपने चुपचाप रखते हैं। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते खुदा के सामने। देखो, हमारा मुश्किल हो गए, जैसे आप समझ लो हमारा पास गरीबी है, आर्थिक मजबूरी है, मुश्किल हो गए, खुदा जिम्मेदारी नहीं है, हम ही है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। इसका मतलब हमारे हाथ में क्या दिया गया है उसको हम लोग सीखा नहीं, समझा नहीं, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमारा हाथ में क्या दिया गया है उसी को हम जिम्मेदारी है। दूसरा के पास कितना है, दूसरा ने क्या दिया है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ये खुदा का है, हमारे लिए इंटरेस्ट किया। दैट मीन्स आपका हाथ में विश्वास योग्य समझकर कुछ दिया है, ये जरूर हम वापस लौटना। हमारा समय, हमारा टैलेंट, हमारा पैसा, हमारा धन दौलत, सब कुछ। क्यों? सबका मालिक वही है। सही से उदाहरण के लिए कभी कभी हम सोच रहे हम छुट्टी पर जा रहे हैं, चलो हमारा घर को एक महीना के यूज करो, नहीं तो मेरा गाड़ी को आप यूज करो। मैं किसी के पास मैं देकर जाता हूँ, वापस आने के बाद शायद हमारा घर यूज करने के लिए लायक नहीं होता है, गाड़ी यूज नहीं, इतना गंदा है, क्या दोबारा मैं उसको दे सकता हूँ? नहीं करेंगे। इस तरह प्रभु हमारे लिए दिया गया, उसको हम सही तरह उसको हम देखभाल नहीं करेगा, दोबारा उसको मौका खुदा नहीं देता है। काफी लोग के एक समस्या मेरे से पूछा गया, मेरे पास तो बहुत कम दिया गया। Bible says each one is given according to the ability to manage. अपना क्षमता के अनुसार आपको अंदर कितना कैपेसिटी है उसको मैनेज करने का, संभालने का, उसका अनुसार दिया गया। क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय योर एबिलिटी। कितना है क्वांटिटी, वो आपको क्षमता के ऊपर है, आपको ऊपर कितना योग्यता है उसी के ऊपर है। गॉड विल नेवर गिव बियॉन्ड दैट। इसलिए काफी बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको नहीं जवाब देते हैं, इसलिए है आपको मैनेज करने के कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं, आप समझा नहीं, इसलिए काफी बार खुदा हम प्रार्थना के बाद भी नहीं देते। इसलिए है हमारा पास क्या है उसको अच्छी तरफ संभालना सीखना है। दैट मीन्स वी नीड टू लर्न टू मैनेज इट प्रॉपरली एंड ऑल्सो टू मल्टीप्लाई इट फॉर हिज वर्क। देखो, हमारे पास आगे बढ़ाने को, मल्टीप्लाई करने को हमने सीख लिया है तो हमारा पास पैसा अट्रैक्ट होकर हमारा पास अपना आप आएगा। अभी प्रभु ने मेरे से भी पूछा, भाई मैं आपको 30 साल दिया हूं, क्या आप अपना समय को, मैंने आपको अंदर गिफ्ट दिया, मौका दिया गया, हेल्थ दिया गया, समय दिया गया, मैं आपको पास दिया हूं, एक दिन आकर मैं आपसे अकाउंट पूछेंगे। गिव मी द अकाउंट ऑफ योर लाइफ। मैं अभी बता सकता हूँ मैं पिछले 5-10 साल कितना मैं क्या हूँ, कर रहा हूँ, और हमारा पास क्या है उसको यूज कर रहा हूँ। अभी हमारे पास छोटा एक जगह है, जमीन है, उसको मेरी जाकर हमेशा कुछ ना कुछ उसको पालक रखते गए। अभी तो हमारा मुरिंगा का ड्रम स्टिक का बहुत है, अभी घर में रोज लेकर आता है, लोगों को भी देता है। काली जमीन को हमने कैसे कुछ प्रोड्यूस करना है, हम भी खाने का है, दूसरा को भी हम कैसे देने का हमने सीखा। काली भी रख सकते हैं। काफी लोग हमने एक छोटा छोटा पौधे दिया, भाई आपके पास किचन गार्डन है उसको यूज करो, कुछ फल के ट्रीज लगा दो, ठीक है।
सो कुछ भी छोटा थोड़ा है उसको इस्तेमाल करना हमने सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को मैंने समझा से काफी बार ये देने का विषय भी आया। एक बार प्रभु ने बोला है, मेरे को सिखाया, क्या इसलिए तो नहीं है तो तुम 10% जाते देते हैं ताकि 90% का आप मालिक का क्लेम कर सकते हैं? ऐसे सोचकर तो नहीं दे रहे। आर यू गिविंग 10% टू क्लेम द ओनरशिप ऑफ 90%? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। मैंने बोला नहीं प्रभु। फिर समझा मेरा मालिक की का मेरा ओनरशिप का कोई राइट नहीं है। मैंने बोला 100% एवरीथिंग इज आपका है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। सो गॉड डजंट गिव्स दैट। ये नहीं तो हम लोग लोगों को पकड़ाते पैसे, हमको तंग मत करो ना। प्रभु को हमको हमारा पैसे एक्चुअली नहीं चाहिए। ये हमको सिखाने के लिए, ट्रेन करने के एक तरीका है। He wants to watch you how you manage your 90%. से हम लोग कुछ प्रभु को देने के बाद हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते गए, जिम्मेदारी बढ़ जाता है, मोर प्रेशर, बिकॉज ही इज वॉचिंग मी हाउ आई मैनेजिंग। मैं ओनर की तरफ मेरा हक है, मैंने कमाया, मेरा राइट है, मेरा मर्जी है, ऐसे सोचकर मैं खर्च कर रहा हूं। नहीं, क्या है, मैं सोच समझ कर करना है। वो टेस्ट इधर ही है। प्रभु के लिए पैसा का जरूरत नहीं। दैट इज द वे ऑफ ट्रेनिंग आवर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैंने एक बात तो मैंने इतना साल में सीखा है। देखो मैनेजमेंट है, आप कोई भी हम चला रहे, संस्था चला रहे, कंपनी चला रहे, मैनेजमेंट इज द हाईएस्ट थिंग इन द वर्क। मैंने प्रचार करना आसानी है, टीच करना आसानी है, ऐसे जिंदगी खर्च करना आसानी है। But how do I manage my money or the resources or the talent? मेरे पास क्या दिया गया, उसको कैसे मैनेज कर रहा हूँ? क्या मैं उत्तमता के साथ मैं करता हूँ? With an excellence I'm doing? क्या मेरा सर्विस, मेरा काम हाई क्वालिटी है? क्या एक दिन आकर मेरे को बोलेगा शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा किया, वेल डन, यू आर अ वेरी गुड पर्सन? ऐसे प्रभु मेरे को शाबाश कहेगा? क्यों? हम उस राजा का हम प्रजा है इस दुनिया में, उन्हीं के राज्य के लिए हम काम करते हैं, हम जी रहे हैं। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, दूसरा के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, प्रभु हमको अच्छा बोलकर हमको शाबाश, हम उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर, you are all, we all are given according to the ability to manage. आप बोलेगा मेरे को तो, मैं क्या सोचा, मैं कितना मांगा उतना दिया नहीं, बट सबके पास खुदा बोल रहे हैं मैंने सबके अंदर कुछ दिया है, मैं उसको वॉच कर रहा हूं, क्या उसका अंदर कैसे वो कर रहा है, क्योंकि हमारा हाथ में सौंपा है। वो कोई भी नहीं बोल सकते मेरे साथ कुछ भी नहीं सौंपा। सो हमारा हाथ में क्या सौंपा प्रभु ने, उसको बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है। दैट मीन्स वी मस्ट नो हाउ टू मल्टीप्लाई इट। दिस इज द फॉर्मूला। सो मल्टीप्लाई कर कर आगे बढ़ाने का तरीका क्या है वो सीखना है। क्यों? हम इस राज्य में, गॉड्स किंगडम ऑन हेवन पुट ऑन द अर्थ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में किंगडम एक्टिविटीज के लिए है। हमारा हाथ में क्या सौंपा है, समय दिया, टैलेंट दिया, हेल्थ दिया, बहुत कुछ दिया गया, क्या उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? हम वापस उनको सामने खड़े होएंगे, क्या हम अकाउंट्स देंगे? प्रभु एक बात मेरे को समझाया, देखो आप मेरा किंगडम को आप रिप्रेजेंट करते गए, यू आर द गवर्नर ऑफ द गॉड्स किंगडम, ओके। सो इस दुनिया में हम उसका कारण से है, मैं वो राइट पीपल का हाथ में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे। सेम वे हमारा हाथ में पैसा खुद भी दे रहे गए, हम सबके पास नहीं देते। काफी बार लोग, विश्वासी लोग भी कहाँ देना है, किसको देना है, कितना देना है, दे डोंट नो। ऑब्लिगेशन को मजबूरी से देते हैं,
और सही जगह पर भी नहीं निवेश करते गए। सो इस बात को हम लोग सीख लिया गए, हम लोग पैसा के लिए काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्क डज नॉट अट्रैक्ट द मनी, बट हाउ यू मैनेज द थिंग्स इट विल अट्रैक्ट द मनी। ये तो बहुत बड़ा एक उसको मैंने देखा। सो दैट मीन्स हाउ टू अट्रैक्ट दैट मनी। देखो ये पैसे मेरे से कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा, वो आपको मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक है। यू नो, इफ वी डू वेल, हम अच्छी तरफ काम करेंगे। प्रभु ने एक बताया ना इस कहानी में, आ जाओ मेरा आनंद में आप भी भाग ले जाओ, मैं आपको और जिम्मेदारी देंगे, और 10 नगर को, और 10 बिजनेस को, और 10 कारी को, और 10 चर्च को मैं आपको जिम्मेदारी देंगे। गॉड सेड come to my private business, so come to my kingdom, my party, I will make you great। क्यों? आपने क्या दिया गया उसको अच्छी तरफ संभाला। मैं अपना लाइफ में मैं इस बात को सीखा, मैंने रियलाइज किया, समझ लिया, मेरा अंदर प्रभु ने उस क्षमता को ऑलरेडी डालकर रखकर मेरा हाथ में कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो प्रभु ने दिया। सो दैट मीन्स मेरा माइंड में क्रिएटिव आइडियाज ऑलरेडी दिया गया, उसको मैंने अप्लाई करना। सो आई नीड टू बी ए क्रिएटिव, एक्सप्लोर टू मल्टीप्लाई, कैसे उसको आगे बढ़ाना के उसको सोचना, समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। काफी बार हम प्रार्थना तो करते गए, बट हम नया तरीके से नहीं सोचते हैं और उसको कदम नहीं उठाते और उसके लिए हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मैंने रियलाइज किया, मेरे को प्रभु ने जीवन दिया, जिंदगी दिया, यू नो, सबको दिया, मौका दिया। कोविड आ गया, हमने कोविड से तो नहीं किया, फिर भी बचा कर रखा। सो प्रभु का लोगों को आशीष के लिए मेरे जिंदगी को कैसे मल्टीप्लाई करना, मेरा धन को, पैसा को, रिसोर्सेस को कैसे मल्टीप्लाई करना, मैंने इस मैनेजमेंट कहानी, यीशु मसीह का कहानी से मैंने सीखा। उनको एक कहानी में 5000 लोगों को प्रभु ने उसको खिलाया। ये सबका कहानी मालूम है, प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार दिया। इसमें देख लिएगा, मैंने एक बार स्टडी किया गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इसमें क्या है। इस 1000 लोगों को उसको खिलाया, उसमें देख लिएगा, जब लोग आकर बोला सर शाम हो गया, लोगों को वापस भेज दो। सो प्रभु ने क्या बोला, ना 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 ना, लोगों को वापस मत भेजो, आई हैव अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। आप सोच रहे कि इतना लोगों को कैसे खिलाना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सर आई हैव अ प्रॉब्लम, आप उसको नहीं भेजना। दैट मीन्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, इट्स वन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसलिए हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से नहीं देखते, उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो प्रभु ने दिया हुआ दिमाग को उसको इस्तेमाल करते थे। फिर बोला, लोग से पूछा, भाई आप लोग के पास क्या है? देखो, गॉड इज आस्किंग आइडेंटिफाई व्हाट इज इन योर हैंड्स। मैंने आपको हाथ में कुछ दिया गया ना। एक बच्चे ने बोला सर हमारे पास रोटी और मछलियां है, एक ही बच्चे ने लेकर आया। ओके, उनको हाथ में के वापस लिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, एक्नॉलेज द ओनरशिप। एकदम वो मालिक है, कुछ भी कर सकते, नहीं किया, तुरंत एक्नॉलेज किया, समर्पित किया। प्रभु देखो, इसको मैं आपको हाथ में सौंपता हूं, इसको आपका आशीष, थैंक्स दिया उन्होंने। सो दैट मीन्स एक्नॉलेजिंग द ओनरशिप। हमारा पास कुछ मिल गया, आ गया, अपना मर्जी भी, मेरा नौकरी है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, मेरा धन दौलत है, मेरा मर्जी है, मेरा समय है, अपना मर्जी से नो। प्रभु प्रभु होते हो गए भी, परमेश्वर को धन्यवाद किया। फिर क्या बोला, 50-50 उसको लाइन में बिठा दिएगा, सिस्टमैटिकली उनको बिठाने के लिए उनको ऑर्डर दिया गया। सो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, ऐसे इधर उधर बैठा ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइज किया, प्रॉपरली बैठाने का, वो भी एक तरीका है। देन डिसाइपल्स के पास बोला, भाई उन्होंने खुद नहीं किया, उन्हीं के हाथ में पकड़ाया, जाकर लोगों को खिला दो।
उन्होंने डेलीगेट किया, खुद नहीं किया। काफी बार क्या होता है, मैं ही करूंगा, मैं ही अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मेरे हाथ में से होना चाहिए। नो, यू नीड टू लर्न टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बढ़िया है। फिर लोग ने अच्छा खाया, तृप्त हो गया। ये बोलता है कि क्या लोग सेटिस्फाइड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लोग हमारे से सर्विस में, हमारे सेवा में क्या सेटिस्फाइड है। फिर क्या किया उन्होंने, बच किया। लोग तृप्त होकर खाने के बाद बोला पूरा कलेक्ट कर दो, कितना डोकरी लोग पूरा कलेक्ट किया। He never allowed the wastage. ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। सो मैनेजमेंट मीन्स संभालना गए, देखभाल करना गए, कैसे करना गए, ये सीखना जरूरी है। लोग तो वेस्ट कर सकते, उन्होंने वेस्ट नहीं किया, अगले उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए लेकर गया। सो आई एम जस्ट, अभी भी मैं सीख रहा हूँ इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, हम सीखने का, समझने का वो हम कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा हाथ में दिया हो गया मनी है, हमारा कितना अच्छा है, हमारा अच्छा है नहीं है, उसको प्रभु परखेगा, टेस्ट करेगा। गॉड विल टेस्ट अवर गुडनेस। कोई मिसमैनेजमेंट करेगा हमारा वरदान को, हमारा समय को परमेश्वर का महिमा के लिए, लोगों को आशीष के लिए नहीं करते है और मेहनत नहीं करते है, कल के दिन के लिए पैसे को बचाते नहीं है, फिर हमारे लिए मुसीबत होना हिसाब किताब देने में। प्रभु क्या हमको सर्टिफाई करेगा, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। उनको दिया ना, किसी ने बढ़ाया, उसको उन्होंने शाबाश किया, वेल डन, यू आर अ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। देखो पैसा और टैलेंट हमारा हाथ में दिया गया, इट विल मेजर अवर फेथफुलनेस, हमारा कितना वफादारी है उसको भी फरकेगा। ये प्रभु हमारा वफादारी से हम कैसे काम कर रहे हैं उसको चेक करेगा। क्या हमने परमेश्वर का राज्य को कार्य के लिए हमारा पैसा खर्च करते गए? God watch how we spend our money. जैसे मैथ्यू 25:23 में लिखा ना, वेल डन, बहुत अच्छा किया, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, बहुत अच्छा आपने किया, छोटा में आपने वफादारी से काम किया, मैंने अनेक ऊपर में आपको अधिकारी बनाएंगे। आई विल मेक यू रूलर ऑफ मेनी थिंग्स। आ जाओ, एंटर इनटू माय रेस्ट। प्रभु ने उसको शाबाश किया, आशीष दिया। देखो हमारा हाथ में दिया हो गया, उसको भी हमारा जिम्मेदारी है। हाउ वी यूज द रिसोर्सेस एंड मनी डिटरमाइन योर प्रमोशन एंड योर इन्फ्लुएंस। हम कितना प्रभावशाली है, कितना प्रभु ने हमको आगे बढ़ाना है, वो कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आधार पर है। हाउ यू यूज विल डिसाइड हाउ गॉड कैन प्रमोट यू, और आपको प्रभावशाली बनाएगा नहीं बनाएगा। क्यों? बाइबल में लिखा है, आप विश्वास योग्य रहा, वफादार से काम किया, अच्छा किया, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपको डबल, और कितना दिया उससे डबल मैं आपको वापस दे दूंगा। देखो इसलिए हम बोलते हैं भाई आपके पास कितना भी आता है ना, ऐसे खर्च मत करो, बजट बना दो, देने तो दे दो दिल से, मजबूरी से नहीं, खुशी आनंद के साथ। फिर बचाओ कुछ पैसे को, फिर दिमाग इस्तेमाल कर वाइसली सही तरह खर्च करना। क्यों? प्रभु बोल रहे हैं सब कुछ तो मेरा है, पैसा मैंने ताकत दिया, शक्ति दिया, एबिलिटी दिया, सब कुछ मेरा है। जब हमने सही तरह करेंगे प्रभु का आशीष हमारे ऊपर आएगा। जैसे बाइबल में लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड विल मेक यू रिच। परमेश्वर का आशीष है आपको और अमीर बनाएगा, आगे प्रभावशाली बनाएगा आर्थिक विषय के ऊपर, उसके साथ कोई दुख को नहीं जोड़ेगा। He will not add any sorrow on it. So एक बात इसमें हम सबको समझ आ रहा है, how we manage the money। मैं कैसे कर रहा हूं क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम। ईच वन अपना मनी हम अपना पर्स में रखते हैं, हम अपना इस्तेमाल करते, बट उनको सामने तो खुला है, मेरा मालिक तो देखते है मेरे को। हम सीक्रेट में कैसे करते हैं वो तो उसको खुला है, उनको सामने है।
देखो, हम सिर्फ देने के विषय बोलते हैं कि सिर्फ टाइप देना, हम पैसे देना, सिर्फ पैसे नहीं है। हमारा टैलेंट है, स्किल है, समय है, मौका है, बहुत कुछ दिया प्रभु ने हमारे लिए। सबको हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं प्रभु देखते हैं। इसलिए उन्होंने एक बोला, किसके पास है मैं और ज्यादा दे दूंगा। क्यों? साफ किताब के बाद उन्होंने परखा, ये अच्छा मेहनती है, काम करने वाला है, उसको और जिम्मेदारी दे दो। बोले सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मुश्किल हूं। बोलो उनसे छीनो, दूसरा को दे दो। सो गिव इट टू द पीपल हु विल लर्न टू मेक द मनी। आपको टैलेंट को, रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेगा, आपसे हाथ से खुदा निकालकर कौन अच्छी तरह सीखा है उसको देगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, इसलिए हमारे ऊपर भरोसा कर दिया और हमारा को टेस्ट करने के लिए भी देता है। जैसे वो टेस्ट करने के लिए दिया तो हम जय कितना लिया है, जैसे है ऐसे वापस नहीं लौटा सकते। इट शुड नॉट बी रिटर्न एज द सेम। सो इसलिए है उसको बढ़ाने के लिए सीखना है, उस समझना है, क्योंकि हमारा हाथ में प्रभु जाते हैं वो बड़े मल्टीप्लाई होए। जैसे यीशु मसीह के चेला लोग ने दिया गया, बांटा गया, कार्य किया, उसके हाथ में मल्टीप्लाई होया। इस फॉर्मूला को मैंने भी समझा, हाउ टू मल्टीप्लाई द रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, प्लान्स, रिसोर्सेस। हम बचत भी करते हैं ना, डर के कारण से नहीं, ये भी प्रभु सिखाते हैं बाइबल से। सेव फॉर द पर्पस, आप कुछ सेविंग्स भी करते हैं, वो मकसद के लिए खर्च करते हैं, डर के कारण से नहीं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ हमारा नहीं है। हम सेविंग करते हैं दूसरा के लिए, किंगडम काम के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए भी काम हो जाए। सो क्यों? उन्होंने तो वायदा दिया, सो आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। इसलिए के भविष्य को लेकर बचत करने के बाद भी हम मकसद क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, क्योंकि हमारा भरोसा भी खुदा के ऊपर है। पक्षी को देखो, जानवर को देखो, मैं उसको देखभाल करता, आपको नहीं करेगा, फिर इसका मतलब मैंने बचत नहीं करना, वो करना है। दिस इज द वाइज पीपल डू। सो इसलिए है हम लोग सेव करना है, उसको बचत करना है, देने का है। सो वो भी मैं अलग हिसाब किताब रखता हूँ। आई हैव अ सेपरेट गिविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में अलग मेंटेन करता। मैं सीख रहा हूँ, मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट। सो एक सीक्रेट मैंने देखा, पैसे कैसे बढ़ाते प्रभु लोगों को हाथ में। हमारा काम का मकसद को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ भी काम दिया ना प्रभु ने, वो हमको एक परिश्रम भी करना है और निष्ठा के साथ, हमारे इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ भी काम करना। परिश्रम नहीं करते गए आलसी लोगों को प्रभु पैसा नहीं देते। ईमानदारी लोगों को है तो प्रभु उसके ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। सो हमको अलग अलग जगह पर बिठाया, अलग अलग दफ्तर में, ऑफिस में, चर्च में, कहाँ भी हमको अलग अलग जिम्मेदारी देकर बिठाया है, अलग अलग रोल दिया गया, पोजीशन दिया गया। खुदा उसको वॉच कर रहा है, बोला नहीं, बिकॉज ही वांट्स वॉचिंग अस हाउ वी आर डूइंग। क्या हम आलसी है? क्या उसको हमारा समय को, स्किल को हम आगे बढ़ाने के लिए अभी तक हमने नहीं सीखा है? कौन सी ऐसे बात है हमको आगे बढ़ाने के लिए रुकावट पैदा किया? मैं इस कहानी को मैं पढ़ रहा था, एक्चुअली वो जलन भी था, क्योंकि वो अमीर आदमी को देखकर इस काम करने वाला का मन में एक जलन आया। मैंने बोला उन्होंने पैसे दिया तो आएगा, दे देगा, वो कठोर आदमी है, कुछ हो गया तो डांटेगा, लड़ेगा, इसलिए गए, मैंने क्यों उसके लिए मेहनत करना, ऑलरेडी तो उनके पास तो पैसा।
काफी बार ये विचार आता है, मैंने एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना, मैं करने से मेरे को क्या लाभ है। वो आदमी तो ऐसे है, क्या मैं आगे में एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, क्या मेरा बॉस और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी मेरे को देता है। उस व्यक्ति को खुदा ने बोला है, उनको सोच समझने के बाद बोल रहा है, तुम दुष्ट और आलसी है, आपने मेरा मनी को, मेरा धन दौलत को मिसयूज किया, आपने खाली रखा, कुछ आगे काम करने के लिए डाला नहीं है तुमने। ये तो बड़ा सवाल हो गया। इसलिए प्रभु बोलते हैं, whoever learn to make more money, I will give more money to those people। मैंने पूछा बिलीवर्स के पास क्यों नहीं है पैसा, बोलते बिलीवर्स आर लेजी पीपल। सीक्रेट वही है, मेहनत करना नहीं चाहते। खुदा चमत्कार करें, एक ऐसे कर कर वो काली बैठना चाहता है। आप देखो, मेहनत करने वाला कोई भी काम भी हो, इवन कोई भी चर्चेस भी हो, 20% of the people take the whole load। They give, they take care of the ministry, they take care of the God's ministry। क्यों? बाइबल सिखाता है कि मजबूरी से नहीं, पुराना नियम में लिखा के दे देंगे नहीं है तो प्रभु आपको ऊपर शराब आ जाएगा, वो तो खत्म हो गया। वो इस्राएली लोगों को दिया, वो हमारे ऊपर नहीं है। बट नया नियम के लोगों को प्रभु ने बोला, गिव जेनरसली। आप दिल से खोलकर उसी आनंद का साथ दे दो प्रभु का कार्य के लिए, डर के कारण से नहीं, मजबूरी के कारण से। काफी लोगों को मेंटालिटी मजबूरी से, डर के कारण से लिखा, नहीं है तो शराब आ जाएगा, नहीं है तो वो हो जाएगा। उसके लिए प्रभु बोल रहे हैं, उसको ऐसे नहीं देना। चेयरफुल गिवर, खुशी से देने वाला के लिए मैं प्रसन्न करता हूँ। ज्यादा लोग असेट साइड में नहीं है, लायबिलिटी साइड में है। उनको मेंटालिटी ने उनको नेगेटिव साइड में डाला है। उन्हीं लोगों को ऊपर प्रभु भरोसा नहीं कर सकते, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। एक सवाल आता है, मेरे पास क्यों इतना तकलीफ है, आर्थिक समस्या इतना ज्यादा है। लिखा इस कहानी में भी मिसमैनेज करता है, उसको नजरिया ठीक नहीं है। उन लोग पैसे के विषय में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा कैसे देखते हैं, उसको नजरिया में प्रॉब्लम है। ना तो जलन करते गए, ना तो उसको कपट करते हैं, बहुत उसको प्यार करते गए, नहीं है तो लोगों को जैसे उसको नफरत करते गए, कॉम्पिटिशंस है। कुछ लोग सोचते पैसा तो इविल है। मैं रिसेंटली एक जगह पर गया, नहीं नहीं नहीं, मेरे को प्रभु ने धन नहीं देना, मैं उसमें खुश हूँ। भाई तुम अपने लिए क्यों सोचकर आप मना कर रहे? क्या आपके हाथ में दिया तो दूसरा के लिए मदद नहीं कर सकते आप? काफी बार हमारा कमी के मेंटालिटी है, बहुत हमारा मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी रुकते हैं। बस ठीक है, मेरा रोटी पानी पूरा हो रहा है, मैंने क्यों करना है, मेरा घर तो चलते गए, मैं दूसरा के बारे में क्यों सोचना। इसलिए खुदा उन लोगों को बढ़ा नहीं पाता है। उन आदमी ने क्या बोला, उस मालिक के ऊपर बोला, तो आप इन्वेस्ट आप करेंगे तो मुसीबत हो सकते हैं, मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने मिट्टी को खोलकर मैंने जमीन में दबाया, उसको अंदर में जमीन के नीचे रखा, देखो बोलकर उसको लेकर आया। He was hidden under the ground। क्या आपको टैलेंट के लिए, आपको पैसा का, समय क्या आपने छिपा कर रखता, खाली रखता? उसको प्रभु ने डांटा, आपने ऐसे समय को वेस्ट किया है। अच्छा है, इसलिए अच्छा तो आप बैंक में डालेंगे तो इसको आ सकते हैं। काफी बार इस मेंटालिटी आपको रुकता है। ये कहानी तो मेरे को याद आता है, एलिजा नबी ने एक विधवा का घर में गया, बहुत मुसीबत का समय था, अंगाल था, खाना नहीं था, इट वॉज अ फैमिन टाइम।
उन्होंने उसको घर में जाकर उन्होंने क्या बोला, उस नबी ने, उस औरत के पास थोड़ा था, एक ही रात को भोजन था, वो सब उसको खाकर वो बोला वो तो हम मर जाएंगे, ऐसे रात में तुम और तुम्हारा बच्चा है वो खाने दो, गिव मी फर्स्ट। देखो लॉर्ड इसको टेस्ट करते हैं। किंगडम ऑफ गॉड इज वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल, हाउ दे रिस्पॉन्ड। उस विधवा ने उसको दिया भोजन, एक ही मील था, एक ही बच गया था उसको, अपना बच्चे को अपना छोड़कर उस नबी को दिया गया। क्या हमारे पास कौन सा ऐसे विचार है देने के ऊपर हमको रुकते गए? क्या हम सोचते ये तो मेरा गए, मैंने बहुत मेहनत किया, मैं क्यों दे दूं? कोई आया तो उसको क्यों मैं क्यों दे दूं? मैं नहीं दे दूंगा, ये मेरा गए। सी टेस्ट है। एक बात मैंने सीखा, सीक्रेट इस बात को सीखा, गॉड समटाइम्स ब्रिंग अस टू द लास्ट स्टेज टू टेस्ट अवर ओनरशिप। जैसे वो विधवा के पास एक ही था मील्स, वो मांग रहे तो मैं दे दिया, शायद मेरा ये लास्ट पोर्शन भी होगा। क्यों? खुदा ने सृष्टि किया, ये सब कुछ उन्हीं का है, मालिक उन्हीं का है। सो गॉड विल टेस्ट अवर ओनरशिप, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काफी बार हमारे पास कन्वीनियंट भी ना भी हो, प्रभु उसको टेस्ट करते हैं। हम कितना आनंद उठाते गए, ताली बजाते हैं, प्रार्थना करते गए, बट लास्ट स्टेज में लेकर आएगा, क्या उसी टाइम भी तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते? नहीं कर सकते। गॉड यीशु मसीह के पास एक अमीर जवान व्यक्ति आया, उसी को पूछा, प्रभु मैं आपके राज्य में आना चाहता हूं, बताओ। उन्होंने बोला ये पूरा आज्ञा पालन करना। बोला मैंने तो सब कुछ कर रहा हूं। फिर बोला एक ही कमी है, क्या है? भाई हमारे पास बहुत है ना, उसको थोड़ा बेच दो, आपके पास लोग है ना, उन्हीं को थोड़ा बांट दो। उन्होंने उसको दिया नहीं। एक्चुअली खुदा ऐसे उसको टेस्ट करने के लिए कहा था। खुदा कोई गरीबी नहीं है और उसको नहीं चाहिए। He wanted to teach him a lesson to trust God. How much you trust God? God is the owner. आप उसको ऊपर, खुदा के ऊपर तुम भरोसा कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। उस आदमी ने वापस चला गया दुख होकर। प्रभु को बहुत दुख हो गया। He thinks that I'm trying to take away his money. आपका पैसे छीनने के लिए खुदा कभी नहीं करेगा, बट आपको फरकने के लिए कभी कभी बार आपको उसको बोलते हैं। कभी बार हमारा मिसमैनेज इसलिए करता है। We need to be very careful. देखो मिसमैनेजमेंट में बहुत कुछ चीज है। हम लोग मैनेज ठीक से नहीं करते गए, एक ही कारण है, आलसीपन है। दूसरा है गलत सोचते गए, दुष्टता। उसको कारण से गए एक टैलेंट लिया वाला व्यक्ति ने, उन्होंने कुछ नहीं किया, मिसमैनेज किया। प्रभु ने उसको डांट कर उसको बहुत दूर किया। पर मेरे सामने इसको खड़ा नहीं करना, इसको बाहर उठाकर फेंक दो। He is very lazy and careless person. देखो पैसा है और हमारे पास दिया हो गया हो गए, वो हमारे लिए एक ट्रस्ट है, भरोसा है। सो गॉड हमारा एबिलिटी को समझकर हमारा हाथ में कुछ दिया है। क्या सोचकर दिया? आपको हाथ में, आप उसको बढ़ाएंगे। आपको टैलेंट्स को बढ़ाया, आपको स्किल को बढ़ाया, आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया, ज्ञान को बढ़ाया, मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाया है। कुछ पैसा तो दिया गया, उसको अच्छी तरह काम कर कर उसको बढ़ाया, कुछ नहीं किया। सो ट्रस्ट में फेल हो गया। दूसरा गए टेस्ट करता है, भरोसा के अलावा परीक्षा भी लेते हैं। हमको आगे बढ़ाने के पहले छोटा टेस्ट करेगा। इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल आई विल प्रमोट यू। उसी टेस्ट में कुछ फेल हो गए। तीसरा बार हमको ट्रायल करते हैं,
ऐसे एक परिस्थिति में लेकर आएगा, हम कैसे बिहेव करेगा उस परिस्थिति में, उसको भी देखते हैं। हम टेस्ट में पास हो जाते हैं, गॉड गिव्स अस मोर। प्रभु के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं है तो हमारा हाथ में क्या दिया है वो ले जाता है, प्रभु ले लेगा। वो सिद्धांत है, खुदा बैठकर ऐसे नहीं करते। सो इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल आई विल गिव यू मोर, अदरवाइज मैं आपसे लेकर, कौन मेहनत कर रहा है उसको दे देंगे, कोई भी हो। किस व्यक्ति ने पैसे से पैसा बनाना सीखा और अपॉर्चुनिटी दिया कि उसको आगे बढ़ने के लिए सीखा, उसको मैं दे दूंगा। ये एक वचन है। देखो, मैं पैसे के इसके बारे में क्यों इतना मैं जोर से आपको समझा रहा हूं, इसी के साथ एक आत्मिक सेवा का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ा गया। पढ़िएगा हिंदी में लूक 16 का 11। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। आमीन। ये तो पैसा गए, धन दौलत गए, इस दुनिया में हमको मिलते गए। व्हाट इज द ट्रू रिचेस? असल धन क्या है? एक आत्मिक धन क्या है? वो उससे हाई स्टैंडर्ड है, सुपरनेचुरल है। उसको एक प्रेम, खुशी है, आनंद है, आशा है, विश्वास है, रेवलेशन नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड है, लोगों को ब्लेसिंग का बनना। क्या कैसे दे सकता हूं मैं? ये नष्ट होने वाला इस दुनिया की पैसा और छोटी छोटी चीजों में, इसी में तुम वफादार है नहीं तो मैं स्वर्गीय उस अनुग्रह को आपको ऊपर मैं कैसे दे सकता हूं? इसलिए आज के दिन आप इसको फैसला करिएगा। अपना आप को मिसमैनेजमेंट करने से आप बाहर आ जाइएगा। कौन ऐसे सोच रहे गए, मैं उसके लिए मैं आपको आशीष का शब्द बोल रहा हूं। आप इस बात को आपने समझ लिया तो प्रभु, आप ऐसे सोचेगा सही तरह, प्रभु मैं करूंगा, मेरा लाइफ में मैंने मिसयूज किया, मिसमैनेजमेंट किया, मेरा सोच ने ऐसे कर दिया, मैं उससे बाहर आना चाहता। फिर आज खुदा आपको गरीबी से आजाद करेगा, कमी नहीं रहेगा। आप तृप्त होकर लोगों के लिए उसको जाएगा। कभी किसी से आप मांगना नहीं पड़ेगा। आप मेहनत करेगा, आप देगा दूसरा को। आपको किसी को दया से लेने के लिए प्रभु आगे से आपको आजाद करेगा। आज बात ये भी, आज प्रभु आपको मदद करेगा। मेरा जीवन का मालिक वही है, मेरा पास सब कुछ उन्हीं का है। आज को सोच प्रभु आपको चेंज करेगा। आपको प्रभु कहना चाहता है कि आने वाला समय में यू आर माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। अच्छा, मेरा विश्वास योग्य सेवक हूं। मैं आपको ऊपर सिर्फ आर्थिक नहीं हूं, मैं आत्मिक रिसोर्सेस को भी मैं आपको बढ़ा दूंगा। कुछ लोगों को प्रभु जरूर बढ़ाएगा आपको लाइफ में। क्यों? बाइबल में लिखा गया 3 जॉन 2:3 में लिखा गया, प्रभु का इच्छा आशा ही है, खुदा जाते भी है। उस वचन आपको जीवन में ये पूरी हो जाएगी। पढ़िएगा 3 जॉन 2:3। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। आमीन। सभी बात में प्रभु आपको मदद करेगा उन्नति करने के लिए। आपको हेल्थ भी, आने वाला समय में हेल्थ आपको रुकावट भी नहीं होएगा। फिर बोला, यस, योर सोल प्रॉपर्स, योर माइंड, योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, दैट विल ऑल्सो विल ग्रो इन द कमिंग डेज। क्योंकि managing the material resources will decide the how you manage your spiritual resources। क्योंकि इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा आत्मिक वरदान को भी कैसे आप इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस आर्थिक विषय के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, इसको संभालना छोटी से छोटी में भी उसको हम सही तरह खुदा को हिसाब किताब हम दे सकते हैं। अगले लेवल में आत्मिक रेल में प्रभु आपको लेकर जाएगा। काफी बार आपने प्रार्थना किया आर्थिक उन्नति के लिए, आपको मिला नहीं,
काफी साल आपने प्रार्थना किया, रोया, क्यों? चेक करिएगा। खुदा तो अच्छा है, देना चाहता है। समथिंग यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, इन योर थिंकिंग, इन योर ओनरशिप मेंटालिटी। देखो, प्रभु कह रहे हैं, आप फिजिकल मनी मटेरियल्स को सही तरह हैंडल करना नहीं दिया तो मैं आपको आत्मिक सेवा में कैसे दे सकता हूं? मैं लोगों को आपको हाथ में कैसे छोड़ सकता हूं? लोग तो तड़प रहे हैं आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, एक एनकरेजिंग शब्द सुनने के लिए आपको लाइफ में। आप फेल हो गया, प्रभु इसलिए आपको बढ़ा रहा नहीं। आप मजबूरी से, जबरदस्ती से करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट खुद इसलिए आप खुशी नहीं हो रहे हैं। देखो, मैं बहुत होमवर्क करता हूं, मैं बताता नहीं हूं। मनी इज सो पावरफुल। मैंने ये समझ लिया, इसको कहां भी मैं प्यार करने लग जाएगा, मेरा आत्मिक अभिषेक को रुकावट लेकर आएगा। मेरा आत्मिक धन है, उसके लिए मेरे को मुसीबत डालेगा। इसलिए मैं लॉट ऑफ होमवर्क करता हूँ, चेक करता हूँ। मैं मनी मैनेजमेंट में मैं सही हूँ, मैं सही। अपना पर्सनल में भी मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। सिर्फ ऑफिस के बाकी के तो मैं करता हूँ, अपने लिए भी मैं करता हूँ। इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ, क्या मेरे को खुदा और भरोसा कर सकते हैं। जब इसी में मैं पास हो जाएंगे, मेरा ये ऊपर से स्वर्गीय परमेश्वर का ज्ञान का, परमेश्वर को रहस्य को समझने को, ज्ञान को भी प्रभु बोला मैं आपको दे दूंगा। अंडरस्टैंडिंग द गॉड सीक्रेट्स, परमेश्वर की इच्छा एवरी स्टेज में क्या करना है वो प्रकट करेगा। उसके लिए रुकावट क्या है? योर मनी हैंडलिंग इश्यू। आई सेड, ओ लॉर्ड, दिस इज वेरी गंभीर, मैं इससे दूर रहना है। लास्ट वीक में अभी बात कर रहा था, एक आत्मिक एक कितना ड्राइव था उनको लाइफ में। काफी लोग, आज भी हमारा किसी टीम से हम बात कर रहा था, लोग ट्रैक बिगड़ गया, उसको आत्मिक सेवा बिगड़ गया, अभी मेंटेनेंस मोड में आ गया। क्यों? समवेयर मनी का ओनरशिप में फेल हो गया। सो पैसा ने उस परमेश्वर का जगह को ले लिया, क्योंकि दुनिया में दो ही मास्टर है, एक खुदा है, दूसरा पैसा है। शैतान नहीं, पैसा खुदा को जगह को ले सकते हैं। सो वो आपको कंट्रोल करने के हम सबको मजबूर करेगा। वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल। इसलिए है हम लोग अपना हिसाब किताब देने के लिए, कोई भी सीजन हो, कोई भी समय हो, एनी टाइम गॉड आस्क अस, एनी टाइम गॉड विल टेस्ट अस, He will watch us। एक दिन तो जरूर आएगा, सिर्फ पैसे के नहीं, पूरा जिंदगी को हिसाब किताब मांगेगा। जैसे कहानी में आपको मालूम, वही मैथ्यू 25 इस कहानी में 10 कुमारी के बारे में भी लिखा। उसको दुल्हन को मिलने के लिए उसको रेडी होकर गया। 10 लोग ने अपना लाइट के साथ तेल भी लेकर गया। कुछ ऐसे आलसी उसको 5 लोग ने तेल नहीं लेकर गया। इसलिए बोलता, आप सेव नहीं करते, आप ध्यान नहीं करते, इतना केयरलेस रहते। जब उन्होंने आ गए दुल्हन, दरवाजा बंद हो गया। दे लेफ्ट आउटसाइड, दे डिड नॉट सेव, दे डिड नॉट प्लान। अच्छा आरंभ तो सभी किया, घर से तो सही सोच कर निकला, बट लास्ट में फेल हो गया। So we are all called to give an account one day। हम तैयार रहना है, ये हमारा चॉइस नहीं है, वो खुदा ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। हमारा सबसे हिसाब किताब ले रहे हैं। कुछ लोग से ऑलरेडी ले रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी टेस्ट में है, कुछ लोग को भरोसा में है, कमी है। वो प्रभु हमारा लाइफ में तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। उनका हाथ तो खुला है आपको अभिषेक करने को, आपको और आगे जिम्मेदारी देने को, बट आप समझते नहीं। क्या देखा गया उसी को आप प्यार करने लग गया। आप उसी के पीछे आत्मिक अनुग्रह को, आशीष को आपने नहीं देख पाया। Watch it. We will read one verse, then we will close। 2 कोरिन्थियों 5:10 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5:10।
क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। आमीन। Amen. We all will stand before the judgment seat of Christ. अभी तो दयालु परमेश्वर है, उसी दिन एक जज का रूप से बैठेगा, उसी के सामने जाकर हम लोग सभी हमारा टाइम सब कुछ करना। उसमें लिखा गया किस चीज को बारे में लिखा गया, 4-5 लिखा। एक आपको एक्शन का, आपको कार्रवाई कैसे रहा, व्हाट आर ऑल योर एक्शंस यू डिड, क्या क्या किया गया, उसको तो आप अकाउंट्स देना है। देन उसके साथ लिखा गया आपको पर्पस, आपका इरादा क्या था, आपको मतलब क्या था, आपने क्यों किया था, पर्पस क्या था। सो प्रभु अपना मकसद को, मतलब को भी देखेगा, उसको क्या किया गया। देन आपका गोल क्या था, आपका लक्ष्य क्या था, व्हाट वाज दैट, आप क्या सोच रहा था, उसको ऊपर भी प्रभु एक दिन आपको देखेगा। आपको लक्ष्य क्या है वो देखते हैं, अभी भी देखते कुछ लोगों को, बट क्या था उसी दिन प्रकट होगा आपका। देन आपका मोटिव्स क्या है, इसमें लिखा है आपको मतलब क्या है, मोटिव्स, वो भी प्रभु देखेगा। देखो इंसान तो चेहरा को देखते, खुदा दिल को देखते। आपको मोटिव सही नहीं था इसलिए आप फेल हो गया, प्रभु बताएगा उसी दिन। कुछ लोगों को बताएगा यूज एंड मिसयूज ऑफ द टाइम, आपने समय को कैसे उपयोग किया और दुरुपयोग किया। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि भाई उस ऑफिस में बैठ रहे, अपना फोन में मस्ती कर रहे और अपना मौका को ठीक से यूज नहीं किया, समय को बर्बाद किया, पूरा रील्स में इधर उधर किया, पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, अच्छी बात को सीखने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए समय नहीं दे पाया। फिर वो बोलेगा आपको अपॉर्चुनिटीज को ऊपर भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैंने आपको जिंदगी में एक मौका लेकर आया, आपको एक अवसर दिया था, मैं आपको इस जगह पर इसी बार कितना बार मैंने आपको रास्ता में अपॉर्चुनिटीज लेकर आया, आपने उस अपॉर्चुनिटीज को आपने मिसयूज किया है, मौका को खोया। लास्ट में आपको एबिलिटीज को ऊपर आपको समानता कितना था आपको अंदर, उसको ऊपर भी मैंने आपको एबिलिटी तो दिया था, कैपेसिटी तो दिया था, नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ दिया, एबिलिटीज दिया, स्किल दिया, आपने तेज नहीं किया, आपने समझ को बढ़ाया नहीं। आप दूसरा को देखते देखते तुम अपना लाइफ को भी वेस्ट कर दिया। सभी हो सकता है। गॉड क्या हमसे क्या बात कर रहे हैं आज, आप चेक करिएगा। कुछ आप प्रभु ने आपसे बोला है, वो आपको उसको अभी मौका है, बाद में तो वो तो जजमेंट सीट में उधर तो नहीं हो सकता है। लेट्स प्रे, खुदा में आपको मदद करे। हालेलुया। लॉर्ड, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। अच्छा एक विश्वास योगी का एक सर्टिफिकेट, एक शबाश को शब्द हम आपको मुख से सुनना चाहते हैं। प्रभु आपने हमारा हाथ में कितना भी सौंपा है, समय, अपॉर्चुनिटी, धन दौलत, समय, गिफ्ट, सब कुछ, इसको हम आगे बढ़ाने को, मल्टीप्लाई करने को प्रभु वो सोच कर तो आपने हमारा हाथ में दिया, आलसी बनकर रहने का नहीं। लॉर्ड हेल्प अस टू मल्टीप्लाई इट so that we become a blessings। आलसीपन से, केयरलेस से लाइफ में प्रभु हमको मदद करे उसको ओवरकम करने के लिए। So help us to be wise and use what we have instead of worrying what we don't have। हमारे पास क्या नहीं है उसको चिंता करने छोड़कर हमारे पास क्या है उसको उपयोग करने में मदद सहायता करिएगा। प्रभु आप आएगा, कभी भी हमसे पूछेगा। एक फेस होते गए, एक जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते गए एक क्लास, अभी हमारे जिंदगी का एक एक फेस में एक टेस्ट होते गए, आप हमको परखते गए। लॉर्ड उसमें हम लोग अपना एक भंडारीपन का जिम्मेदारी को समझकर आपको मालिक
उसको समझकर अपना अच्छी तरफ काम करने के लिए मदद करिएगा। प्रभु, आपने इस बात को आज हमको समझाया, इस earthly रिसोर्सेस को कैसे हम हैंडल करेगा उसी के ऊपर निर्भर है। आत्मिक रिसोर्सेस को आप उसी को आधार पर बढ़ाएगा। हम तो सोच रहा था वो उल्टा। प्रभु, Lord, how we manage the money and the resources will decide how you will use and give our spiritual resources. ये हमारे लिए एक टेस्ट है। आपने इस बात को क्लैरिफाई किया, धन्यवाद हो प्रभु। हम लोग मकसद के लिए जीने के लिए मदद करिएगा, पैसा का नहीं है लॉर्ड। पैसा हमको पीछे करेगा, हम कभी पीछे उसको पीछे हम नहीं करेंगे। लेट द मनी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, हम लोग मनी का अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ताकि वो हमको मालिक बन सकते हैं लॉर्ड। वी वांट यू टू बी अवर मालिक लॉर्ड प्रभु। लेट द मनी बी टूल इन अवर हैंड्स, नॉट द मास्टर। वो हमारा मास्टर नहीं, हमारे लिए यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, एक चीज की तरफ रहने के लिए मददगार सहायता करिएगा Lord. I pray today, let the people, Lord, be transformed, oh God. Let the attitude be changed, oh God. The ownership mentality be changed, oh God. Help us. In Jesus' name. Amen.